इस वक्त की एक और बड़ी खबर ड्रोन हमले से जुड़ी आप तक पहुंचा दे। एनआईए को इसकी जांच सौंप दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से ड्रोन से हमला किया गया, 2 हमले यहां पर हुए, उसकी जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। यानी कि पूरी गंभीरता और गहनता के साथ इस पूरे मसले की जो जांच है वो अब यहां पर की जाएगी। जांच पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन अब एनआईए को जांच सौंप दी गई है। एनआईए आज दर्ज कर सकती है इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर। तो आज एफआईआर दर्ज कर सकती है एनआईए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ड्रोन हमले को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ड्रोन हमले को लेकर लगातार कहा जा सकता है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरह से ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, जवानों की मुस्तैदी के बाद वो गायब तक यहां पर हो जाते हैं। फायरिंग जब हमारे जवानों की तरफ से की जाती है तो ड्रोन गायब हो जाते हैं, यानी कि लौट जाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि जो हमला ड्रोन के जरिए किया गया, आखिर वो किस साजिश के तहत किया गया, किस मकसद के तहत किया गया। हमले भले ही छोटे थे, लेकिन साजिश बड़ी थी, बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है कि अब एनआईए इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर सकती है। एनआईए के हाथ में इस पूरे मसले की जिम्मेदारी सौंप दी गई है जांच को लेकर। तो 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। एयरपोर्ट परिसर में हमने दिखाया था किस तरह से 2 धमाके हुए थे देर रात। जम्मू ड्रोन अटैक का केस ये पूरा है, जो कि अब एनआईए को सौंप दिया गया है। इस मामले को लेकर एनआईए एफआईआर भी दर्ज करेगी, यानी कि ड्रोन हमले की जो जांच है वो अब शुरू होने जा रही है। और इस ड्रोन हमले के बाद भी जिस तरह से ड्रोन दिखने का सिलसिला लगातार जारी रहा, जिस तरह से ड्रोन यहां पर नजर आए, उसके बाद ये मामला और भी ज्यादा यहां पर गंभीर हो गया। इतनी सुरक्षा के बावजूद आखिर हमला कैसे हो जाता है, आखिर किस तरह से ये पूरा मामला जो है वो एनआईए को अब सौंप दिया गया है, उस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुमान हमारे सहयोगी मौजूद है। रुमान, क्या कुछ कहा जा सकता है? अब एनआईए को इस पूरे मामले की जिम्मेदारी जांच की सौंप दी गई है, एफआईआर भी आज दर्ज की जा सकती है। क्या तस्वीर रह सकती है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? देखिए, बिल्कुल एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। अब आधिकारिक तौर पर इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस से इस मामले की अब तक के इन्वेस्टिगेशन के तमाम कागजात और इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स एनआईए ने मांगी है। सीधे तौर पर अभी शुरुआती तौर पर जो सामने आया है उससे पता चलता है कि जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन था वो गूगल अर्थ पर है और वो आराम से गूगल अर्थ पर देखा जा सकता है। लिहाजा रेकी की संभावना कम लग रही है और इसी वजह से उनके आतंकियों के निशाने पर, ड्रोन के निशाने पर MI-17 हेलीकॉप्टर और ATC था। इसी वजह से उनसे चूक हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि बहुत बड़ी साजिश थी। सीमा पार से ऐसी आशंका है, ऐसा बताया जा रहा है कि ड्रोन्स को ऑपरेट किया जा रहा था, जिस तरह से पहले भी ड्रोन्स को भेजा जा चुका है हथियार और दूसरी चीज़ों की सप्लाई करने के लिए। लेकिन ऐसा पहली बार है जब ड्रोन का इस्तेमाल हमले के लिए किया गया है। अब तक ट्रेस नहीं मिल रहा है किसी भी ड्रोन का। जांच में एनआईए को या किसी भी एजेंसी को किसी भी ड्रोन का कोई टुकड़ा नहीं मिला है और ना ही उसकी कोई ठीक लोकेशन पता चल पाई है कि वो कहां पर लैंड हुआ और कहां से आया था। पहले ऐसा लग रहा था कि आसपास के किसी इलाके से ड्रोन को उड़ाया गया था और उसके बाद फिर उसे वापस बुला लिया गया। लेकिन अब आशंका इस बात की भी है कि सीमा पार से ड्रोन आए थे और वापस सुरक्षित वो सीमा पार लैंड कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि साजिश सिर्फ इतनी थी कि एयरफोर्स स्टेशन पर ही हमला। ठीक है रुमान, आगे भी आपकी तरफ रुख करें।